तीसरे चरण के इस पड़ाव पर यहाँ उपस्थित हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े मंत्री, विधायक, जिला परिषद और सभी राजनीतिक में लगाव दिया और आए बात समझ फोन अपने नोटे पे जवाब कर सबको फोन कर और जैसे आपने बढ़ाया कि लड़का सब खड़ा पे है मन से झाड़ू कि पूरा प्रदेश है। अच्छा ठीक है आतु पंचायत प्रक्रिया कमी हुई करा उन्होंने जायजा हो गया था 24 तारीख पार्लियामेंट मार्च हुआ कार्यक्रम चला करा और 29 दिसंबर तभी नुआ कार्यक्रम चला और नुआ 2021 रहो नुमका के पंचायत में आतू है शिविर के लगावेगा 2022 में होने लगावेगा आज वहां 2023 में लगा होगा चिराग की जब आगे चुनाव में लड़ाई करता है उन लोगों के आगे मिल लेगा कि जब आप सरकार को मिलाव था जब कहीं को चुनाव बनाओ है कहे सरकार उनको लेकर बावन कराओ अब वह सरकार नवा दिसंबर तहरानी भवन को दिसंबर बिना अब आतु दिसंबर को फाउंडेशन से कहते बंद करेंगे और नतीजा नवा शिविरिया हुई ना कि आतु दिसंबर करोड़ करोड़ आवेदन है मतलब कि राज बिगाड़ हुई कहते 20 बछर हुई ना तो उन्हें समस्या उन्हें आवेदन जिगाते भाई आते हुए मेरा नवा मतलब स्पष्ट हुई ना कि पहले पूजा को सरकार को चलाव बनावे कहा नवा दिसम बकरा को कमी है कहा उनको आतु दिसम बकरा नौरे हॉर मनवा बकरा तो बापू कमी है आज उनका समस्या जब राज बिगाड़ को पहले कहा लेना और राज बिगाड़ के हम कहा लेना लेकिन उन्होंने समस्या या समाधान बात को योजना को दिखाओ जहां तक मनवा मिला हुआ उन्होंने 80% मानवा आतु को सहायक करता है लेकिन आतु ने इना समस्या अभी हैरान में कथा करेगा तो सड़ा बोल पाए आप जहां पूरा आराम को मेरा हुआ 60-65 बहुत बचत है सड़ा भाड़ा पूरी आने की पेंशन लेगा भाई आए माहौल 60 बचत 70 बचत सरकार के आयु में कहते कि पेंशन इनामा वो और आप मोटे आपे लगी चेक मिला जैसा बसा हॉल को लगी मेरे सारा हरित ग्राम में योजना मिला पशुधन आतुरन घोड़ा कुड़ी को आर हॉल को जाके क्या कभी समय किया जैसा बसा भाई कहते आपे दुकान पान को खुला सुनाए किया होटल खुला सुनाए किया
गोगा हॉल को सिलाई दुकान खुला सुनाया किया, ब्यूटी पार्लर बिना सुनाया किया, ठाकुर दुकान चला सुनाया किया और हमारे जो आपके लिए पूंजी घटा करा उना पूंजी और सरकारें मापिया सर्वजन पेंशन पे आपे अमल नहीं बना। तो आएगा जिवेश सावित्रीबाई फुले योजना जहाँ जोड़े पहल बनी मेरे का है आपे आतु दिसंबर गोगा हॉल को आएगा हंडी पावर में नकली बनाए का है आज भी आपे लगी विशेष कर फूलो धानो आशीर्वाद जो दिया हूँ आपे बहुत बहुत करे आएगा हंडी पे दिपी लगा मीठा सरकार योजना दिपी करते जेल पे आज जेल पे आती दिशा हमारा मोरे जिधर किधर किधर मौत के होता है और हमारे पहले 10,000 टका ते योजना ले हो लगा आय मां गवाहर नवार को सले देगा आज नीत उनको लोआ रस का जेल करते उन्हें 10,000 रिया राशि अनुदान जो उनको को जामा उन्हें 50,000 बढ़ाओ। आज कई तरीके के हमारे ग्रामीण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो हमें पता है कि इस राज्य के जो आत्मा है वो गांव में बसता है, हमारे किसानों में बसता है। आज कैसा गांव मजबूत हो, गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं लगाई। अगर हम लोग गिनाना शुरू करें तो ये समय भी कम पड़ जाएगा। इतनी चीजें आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां सरकार का एक भी योजना का लाभ ना मिल रहा हो। हम लोग की बच्चियां यहाँ पर सावित्रीबाई फुले योजना के तहत आज हम लोगों ने पूरे राज्य में 8 लाख के लगभग बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ दिया है। और योजना पहले हम लोगों ने दो बेटियों के लिए बनाया था, लेकिन अब घर में 2, 3, 4 भी बेटी रहेगी तो सबको सावित्रीबाई फुले योजना हम देंगे। अब उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगा क्योंकि हमारा गांव का लोग इतना गरीब बूढ़ा, इतना लोग थका पिटा है बेचारा कि अपना बाल बच्चा लोग का बोझ भी नहीं उठा पाता। बेटियां जितने भी हैं वो सब 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ती नहीं है कि उसके लिए लोग दूल्हा ढूंढने लगता। हम माँ बाप से हाथ धो के विनती करना चाहेंगे, अब बेटी बोझ नहीं होगी और इसीलिए हमने ये योजना लाया है। और जितने भी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बच्ची है सबको हम सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ेंगे और 12वीं पास करने के बाद आगे का पढ़ाई का भी पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हमने तो इसलिए बेटी को अब स्कूल छोड़ाने का जरूरत नहीं है। अभी हम उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 स्कूल को हम लोगों ने चालू किया है, आगे जाकर के इसकी संख्या 5,000 हो रहा है, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर की पढ़ाई होगी, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक लोग भी वहां पर अपना योगदान देंगे। इसी तरीके से हम सभी बच्चों को जो
10वीं 11वीं 12वीं पास कर रही है या कर रहा है, जो हमारे बच्चे हैं, वो बच्चे सभी को एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम दे रहे हैं। और वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिन बच्चों के पास होगा, आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्चा होगा। आप डॉक्टर पढ़ने के लिए, इंजीनियर पढ़ने के लिए, वकील पढ़ने के लिए, पत्रकार बनने के लिए हमारे बच्चों को अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया भी खर्चा होगा, तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता दी जाए। आज कौन सपना देखता था कि हमारा बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा? आज जाके देखिए, इस देश का पहला ये राज्य है जहां सरकार अपने खर्चे पर, बिना किसी गारंटी पर हम अपने बच्चों को विदेश में ले जाके पढ़ा रहे हैं। आज 50 बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई लोगों को तो वही नौकरी लग गया, कई लोग यहाँ अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी में चले गए और समाज और राज्य और देश को मजबूत करने में लगे। तो कई ऐसी चीजें आप लोग इनका लाभ लें। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज आपके इस जिला में सिर्फ और सिर्फ दुमका जिला में जो गांव का सड़क है, जो बहुत वर्षों से टूटा फूटा रहता था और विभाग में भी लंबा लाइन में कतार में बेचारा वो सड़क कब बनेगा, कब आवंटन आएगा, इसके इंतजार में पड़ा रहता था और पूरा सड़क चलने की स्थिति पे नहीं था। आज लगभग हम लोगों ने दुमका जिले में ग्रामीण सड़क 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति दी है, जो लगभग 650 करोड़ रुपए का है। और जो सड़क विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, उसके माध्यम से लगभग 650 किलोमीटर बनेगा, जिसका लागत लगभग 1000 करोड़ रुपया होगा। और वो इसलिए हम बना रहे हैं कि हमारा गांव का जुड़ाव शहर से आज भी कटा हुआ है। कई लोग अपने बाल बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए गांव से उतर के शहर में भाड़े में घर पे रहना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, भाड़ा देने के लिए मजदूरी करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में है। अब गांव से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो उस बस के अंदर बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं, स्कूल की, कॉलेज की छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। ये हम लोगों ने उस नियम में डाला। तो जो याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। आप सबको पता है यहाँ हम लोग एक सिंचाई के लिए भी मेगा लिफ्ट इरिगेशन लगा रहे हैं। इस प्रदेश में सिंचाई को लेकर एक नई तकनीक से कैसे सिंचाई हो, इस जो योजना है वो हम लोगों ने दुमका जिले के बसलिया प्रखंड से शुरू किया। और इसमें हजारों एकड़ जमीन खेती होगी, जहां आज सिर्फ बारिश के समय में खेती होती थी, उन सब जगहों पर आज 12 महीना खेती होगा। चाहे वो खेत हो, चाहे वो टाड़ हो, दोनों जगह पर। तो नाते योजना पर विषय विविध कहते आयमा नोड़े को रोड बड़ा किया, लाइब्रेरी मुफ्त ने मापे करा,
राशन कार्ड हो हटी विनाय में जाएगा रे राशन कार्ड पही चलाओ बनाओ जो सरकार हमारे के इन लोग का करतूत ऐसा था कि इस राज्य की गरीब जनता की संख्या होने के बावजूद ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद इस राज्य में गरीबों का 13 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लेकिन हम लोग आए तो 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके लोगों के बीच में बांटने का काम और आपको हम बता दें, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उन राशनधारियों को आने वाला समय 1 किलो दाल भी उस राशन में फ्री देने का काम। तो कई चीजें हैं, हमें लगता है कि और भी यहाँ शिलान्यास उद्घाटन परिसंपत्ति बटनी है और उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन और अपने और सोमे हुए तपे यहाँ नोडे आयमा होड़ नोआ दिसोम रे मिला खोआ जा नोआ बाको नेल सहायता कि दिसोम सहन करते जा सरकार योजना है दुआर दुआर सटेरो करा से बांग सटेरो करा नोआ आलम कमीमा और कहन नोडे जिगा के आलम सटेरो मा ओना लगी हो नुको सरिया करता देता है। लेकिन चिंता न चिंताया जब तक जीवे मिलाया नोआ दिसोम लगी जीवे मिलाया नोडे होड़ को लगी रेंगे लकार होड़ को लगी। और आज आप लोग के हर सुख दुख आपके सभी तकलीफों के गरीबों के आंसू पोंछने के लिए सरकार कटिबद्ध है। किसी भी कीमत पर हम लोग अब जिस तरीके से पहले हम लोग का नारा हुआ था कैसे लेंगे झारखंड लड़के लेंगे झारखंड, राज तो मिल गया लेकिन 20 साल में लोग यहाँ भूख से मरने लग गया। इस राज्य से लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग बड़ी विपरीत परिस्थिति में इस राज्य को फिर से इन षड्यंत्रकारियों के हाथ से छीनने का काम किया और आज कोरोना जैसा महामारी में विपरीत परिस्थिति में सुखाड़ की विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रदेशों में फंसे लोगों को हवा जहाज ट्रेन से उठा करके ला करके गांव में पहुंचाने का काम किया। सामान्य जीवन में ये लोग भूख से लोगों को मरवाया, लेकिन इतनी आपत्ति में भी, इतनी विपत्ति में भी, इतनी मुसीबत में भी एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। हमारे विपक्ष लगातार कुछ न कुछ षड्यंत्र रचकर हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि शायद आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस रात में पूरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी चतुराई से हमारे ही कुछ लोग, हमारे जात परिस का लोग उन लोग का एक दलाल बन करके, एजेंट बन करके हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम सुनना चाहते हैं मंच से और चाहे हुए भीड़ से, क्या सरकार की योजनाएं, क्या बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज मिलता है बुजुर्गों को पेंशन? सावित्रीबाई फूले का योजना मिल रहा है? हमारी मां बहनों को पेंशन मिलता है? धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ। हर आदमी का जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोगों ने हरा कार्ड राशन दे करके बांटा,
सभी गरीबों को सम्मानजनक जीने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी बांटा, साल में 2 बार हम देते हैं। और तो और गरीबों को आवास हमारे भारत सरकार ने हमें आवंटन नहीं दिया, तो हम लोगों ने अपने गरीबों के लिए उससे बेहतर आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं, हम 3 कमरे का आवास, अगुआ आवास की योजना आपको हम देंगे। इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। लेकिन आवेदन मुझे लग रहा है ये 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है कि घट जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस हर गरीब को आवास हम उपलब्ध कराएंगे। हो सके तो इसके लिए 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल लगे, एक पैसा जुगाड़ करके लाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। अगर आज हमारा हक अधिकार मिला होता तो इस राज्य के अंदर जो गरीबी है, पिछड़ापन है और पिछड़ा राज्य का कलंक है, उसी दिन मिट जाता। लेकिन हमारा पैसा अभी केंद्र से मिलने में जो हुज्जतें हो रही है वो आप देख रहे हैं। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, लगता है अब छीनना पड़ेगा, जैसा राज लिया है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होता तो जो आज इन लोगों ने गैस का सिलेंडर 400 रुपया से 1,200 रुपया दिया, वो सिलेंडर भी हम आपको 500 रुपया में उपलब्ध कराते हैं। अगर वो पैसा हमें मिला होता तो आज इस राज्य का नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको 10-10 लाख रुपए अनुदान दे करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करते। आज जो इस राज्य में पेंशन हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, वो 1,000 नहीं 2,500 रुपया देते। लेकिन हमें पैसा लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आज जाके पता कर लीजिए इनके विभिन्न राज्यों में कि आज पेंशन की राशि कितनी मिलती है। कई राज्य है, छत्तीसगढ़ में जाके पता कीजिए, पेंशन वहां 350 टका मिलता है। बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन वहां 400 टका मिलता है। उड़ीसा भी पता कर लो तो पता चलेगा कि वहां भी 500 टका मिलता है। लेकिन झारखंड कम से कम 1,000 रुपया देने का आज क्षमता है। तो इसमें साथी बहुत सारे और कार्य योजनाएं हैं, हम खाली जायजा लेने आए हैं। आज हमारे घर में आज इस राज्य का हर एक घर में सरकार की कोई ना कोई योजना है। मुझे तो मंत्री जी ने बताया, आप लोगों को मंत्री जी ने बताया होगा, इस राज्य में कई ऐसे घर अब ऐसे हो गए जहां पिताजी भी पेंशन लेता है, माँ भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है। और बेटी है तो सावित्री बाई फुले योजना का भी लाभ ले रहा है। ये आलम है। तो आज कई काम और करने हमारे जो इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, उन समस्याओं के बारे में हमें आपके माध्यम से, आपके आवेदन के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हम कार्य योजना बनाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, विभिन्न विभागों का, पेंशन का, आवास का, वन पट्टा का, सावित्रीबाई फुले का, पशुधन का, बिरसा हरित ग्राम का, सभी चीजों का ये लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। और ये पंडाल यहीं पर नहीं, और भी जगह पर दूसरे पंचायतों में, पूरे राज्य में शिविर लगी हुई है, वहां भी ऐसे ही भीड़ है और लोग ढूंढ रहे हैं अपनी अपनी योजनाओं को। और आज आप देखेंगे यहाँ बेचारा इस स्टॉल के अंदर जो 10-20 स्टॉल लगे हैं, इन 10-20 स्टॉलों में सबसे बुरा अगर हाल है तो पेंशन वाला का।
पेंशन लेने वाला अब नहीं आता। पेंशन वाला जो 58 साल का है वो बेचारा दिन गिन रहा है कि हम 60 साल का हो गए, कि हमको तुरंत पेंशन आके मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, सभी चीजें ऑन द स्पॉट बनता है। तो इसलिए साथी पूरी चीजें एक बार में नहीं बदलेंगी। 20 साल इन लोगों ने राज्य को ऐसी स्थिति में डाला जहां करोड़ों करोड़ों समस्याएं आ रही है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व की सरकार में ना ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय। आज ये पदाधिकारी जो आपके सेवा के लिए तनख्वाह लेते थे, इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया लोगों को। लेकिन आज इन पदाधिकारियों को भी इनका सम्मान देते हुए ये भी बेचारे, इनका भी हक अधिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ा लोगों ने। इस राज्य के कर्मचारियों के भी पेंशन लूटने का प्रयास होता रहा और इस राज्य के सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने पुनः पुरानी पेंशन देने की योजना तैयार कर दी। और आज यही कर्मचारी लीडर होकर के जहाँ सड़क नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाके ब्लॉक आपके शिविर में बैठा हुआ है और आपकी समस्या का समाधान कर। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा। पूरे राज्य में दिवाली और दशहरा की तरह शिविरों में भीड़ जुट रही है। अब वो आवास का काउंटर तो इतना भारी हो गया, बेचारा फॉर्म भरते भरते थक जा रहा है। तो हमने तुरंत 24 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 2-3 दिन के बाद ही हमें ये जानकारी मिली। हमने कहा कि तुरंत अब आवास का 2 काउंटर खोलो और सबका आवेदन लो, और जितने आवेदन आएंगे कोई आवेदन छूटना नहीं चाहिए। और इसका आकलन हम सब इकट्ठा करने के उपरांत कैसे बारी बारी अलॉट हो, इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे। और अभी आपका दरखास्त कोई इधर उधर फेंकने वाला भी नहीं। इससे पहले के शिविर में हमें पता चला था कि दरखास्त तो आया लेकिन इधर उधर फेंक दिया। हम लोग भी पहले, जब सरकार से पहले हमें भी बहुत आवेदन मिलते थे, उसमें वृद्धा पेंशन का आवेदन बहुत होता था, विधवा पेंशन का बहुत होता था, विकलांग पेंशन का बहुत होता था, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास था ही नहीं। तो हम लोग भी फेंक देते थे। लेकिन अब कहाँ वृद्धा पेंशन का आवेदन है, कहाँ विकलांग पेंशन का आवेदन है, कहाँ विधवा पेंशन का आवेदन है। और आपका हर एक आवेदन का ट्रैक रखा जाएगा और उसमें आप लोगों ने जरूर अपना मोबाइल नंबर लिखा होगा और आपका जो दरखास्त है कहाँ कहाँ घूम रहा है, किस टेबल में गया है, कहाँ खड़ा है, वो सारी जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसलिए और ज़्यादा नहीं करते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। आरामी गाँव जहाँ शौच सरकार यहाँ आए हुए हमारे ग्रामीणों किसान भाइयों, आप सबको मेरी ओर से इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। झारखंड के गीत सही में सबको जोहार। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शानदार और बेमिसाल प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शायद ये धन्यवाद कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, इसलिए जो हजारों हजार लाभुक हैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार जो हमारी सावित्रीबाई फुले की बच्चियां हैं, जो हमारे सभी लाभुक हैं, बार बार
हैं और आइए अब विकास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिन ये ऐतिहासिक समय है दुमका जिले के समग्र विकास के लिए, जब 199.38 करोड़ की लागत राशि की 50 योजनाएं और 835.71 करोड़ की प्राकृतिक राशि की 5308 योजनाओं के शुभ उद्घाटन और शिलान्यास का समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि मनरेगा के तहत बिरसा सिंचाई कूप योजना प्रति कूप प्राकृतिक राशि 3,95,988 5,022 लाभुक के जोरदार तालियों शिलान्यास का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजना में शिकारी पाड़ा एवं काठीकुंड पूर्ण प्रखंड आच्छादन ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगी 34,077 लाभुकों के बीच 53,23,10,000 की राशि की परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से सबसे पहले दीदी की दुकान 1492 सखी मंडल सदस्यों के लिए 4,47,60,000 संतोषनी मरांडी, मरियम मरांडी, एमली मरांडी और एलिता सोरी माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों से निवेदन कर आप आगे आए और इस परिसंपत्ति वितरण में सहयोग करें और धन्यवाद स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दीदी की दुकान के लिए ये स्वीकृत राशि प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा। बैंक लिंकेज 12,1276 सखी मंडल के लिए दुमका जिले के 19 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि बैंक लिंकेज हमारी सखी मंडल दुलड़ हाजा लेपनी मरांडी निशा हेमब्रह्म और फूलो कुमारी यहाँ मंच पर है। आपको ये स्वीकृति राशि बैंक लिंकेज की राशि का सांकेतिक चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अब BRDA की तरफ से बिरसा सिंचाई कूप योजना जो कि बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, लाभुक है श्री लुखीराम मरांडी। ये राशि स्वीकृति राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। समाज कल्याण विभाग के अगले लाभुक होंगे सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना पायल कुमारी। आप कक्षा 12 की विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 में पढ़ती हैं। 5,000 रुपए की स्वीकृत राशि, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बेटियां पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब इस योजना की अगली लाभुक है लक्ष्मी कुमारी। 18 से 19 वर्ष के बीच की योजना के बीच में 20,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। इसके बाद परिवहन विभाग मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक है शेखावत अंसारी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक शेखावत अंसारी। और उसके बाद मैं अगले लाभुक को आमंत्रण देना चाहती हूं सामुदायिक वन पट्टा। सामुदायिक वन ये लाभुक है सामुदायिक वन पट्टा नीमूलाल मुर्मू ग्राम प्रधान ही रानेश्वर प्रखंड से आए हैं ये। और उसके बाद सामुदायिक वन पट्टा के लिए अगले लाभुक होंगे राजेश हेम्ब्रम ग्राम प्रधान। राजेश हेम्ब्रम ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा सामुदायिक वन पट्टा ग्राम प्रधान
राजेश घनरंग जी से और दिल की बातें करते हुए उनके साथ हमारे अगले लाभुक बोलेरो B4 वाहन वितरण रॉबिन मुर्मू जी, इनको ये बोलेरो खरीदने के लिए स्वीकृत राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। और इसके बाद वाहन ट्रैक्टर की खरीद के लिए लाभुक होंगे मुकेश मान जामा प्रखंड से आप हैं। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए, तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए आप सबकी तरफ से। Aku tak nak grup रे जहाँ aku बिना sama mati aku, na wala pala kang ko cycle. और ये है कृषि विभाग कृषि यंत्र वितरण मिनी राइस मिल के लिए ये सुकोल मरांडी 64,000 रुपए की राशि की स्वीकृति आपको प्रदान की गई है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से सुकोल मरांडी। और अब हमारे अगले लाभुक हैं रोटावेटर के लिए राजकिशोर महतो मसलिया प्रखंड से 67,67,200 रुपए की राशि। ये रोटावेटर हमारे 6 लाभुकों के लिए सांकेतिक रूप से यहाँ पर राजकिशोर महतो जी को। अगले लाभुक होंगे केसीसी के कुल 226 लाभुक हैं वासुदेव कुमार 50,000 रुपए की राशि 226 लाभुक हैं। सांकेतिक रूप से यहाँ मंच पर आपको ये राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना ज्योतिन मुर्मू, इनको 2,100 रुपए की राशि का ये चेक प्रदान किया जा रहा है। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपए की पेंशन राशि इनके खाते में आती है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र ये है मोहम्मद शमीम अंसारी प्रत्युक किस्कू जरमुंडी प्रखंड से। उसके बाद दंपति से पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु मोहम्मद शमीम अंसारी। जोरदार तालियां लगातार धन्यवाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए आप सभी। दंपति से पंचायत डायरेक्टर DRDA जावेद इदरीसी सर से मेरा निवेदन होगा, माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी की गरिमामय उपस्थिति है। ये सम्मान की भावनाएं स्मृति चिन्ह के रूप में और तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अपर समाहर्ता श्री राजीव कुमार सर से निवेदन, माननीय विधायक श्रीमती सीता सोरेन मैम हमारे बीच है। ये स्वागत और स्मृति चिन्ह के रूप में सम्मान की भावनाएं DDC सर से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। माननीय विधायक आदरणीय श्री वसंत सोरेन जी हमारे बीच हैं। ये सम्मान की भावनाएं आपके लिए। वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक सर से मेरा निवेदन होगा, माननीय विधायक दिनेश विलियम मराठी सर हमारे बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति, सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ डायरेक्टर DRDA जावेद इदरीसी सर से, श्रीमती जोइस बेस्रा जिला परिषद अध्यक्षा हमारे बीच हैं। सम्मान की भावनाएं ये स्मृति चिन्ह के रूप में हम आपको संप्रेषित कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ प्रांजल ढाडा मैम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर की गरिमामय उपस्थिति है हमारे बीच। ये स्मृति चिन्ह आपके लिए है। जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूँ अपर समाहर्ता, और अब बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत आभार हमारे मंचासीन समस्त अतिथिगणों का। आपने आकर दुमका जिले में विकास की एक नई धारा प्रवाहित की है। आपने विकास का एक नया मार्ग दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश है कि चलिए चलिए कि चलना ही सुकून जिंदगानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। आपके ऊर्जावान और प्रगतिशील सोच के लिए, आपके विचारों के लिए और आपके नया प्रयासों के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत आभार माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी।
बहुत आभार माननीय मंत्री आदरणीय श्री बादल जी, बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित अतिथि प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री नरेंद्र सोरेन जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी, माननीय विधायक श्री बसंत सोरेन जी, माननीय विधायक श्री दिनेश विलियम मरांडी जी, जो इस बेसार और तमाम लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए झारखंड के समग्र विकास की शपथ के साथ हम आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो, आप बहुत आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल